आप लोगों के पेरेंट्स ने अपने लिए, आपके लिए वो सारी मेहनत की हुई है, जो मेहनत एक बच्चे पे लगती, और कितनी लगती है मैं जानता हूं। जितने महीनों का मेरा बेटा है, मैं उतने महीने अभी नहीं सोया। ये मुझे पता है कि इतनी मेहनत लगती है इस बच्चे को पालने में, पोसने में। लेकिन मुझे नहीं पता, जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप ने भी यही किया था कि ऑब्वियसली वैसे ही किया होगा, क्योंकि बच्चे तो सारे एक जैसे हो। वो बंदा दिन में सोता है, रात को जागता है। अब अगर रात को जागेगा तो थक कैसी बेहद तंदुरुस्ती, रात को जागता है, जागते जागते रोना स्टार्ट करेगा। अब अगर बच्चा रोएगा तो माँ कैसे सोएगी, बाप कैसे सोएगी? और ऐसे ही दौर से हम सब गुजर चुके, ऐसे ही दौर, और यही अज़ियतें हमने अपने माँ बाप को दी हुई हैं जब उन्होंने हमें पाला। और आज मुझे इस बात का ज्यादा एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर कितना ज्यादा हक होता है, इसका आज मुझे ज्यादा एहसास एज कंपेयर टू व्हाट आई हैड सपोज अ ईयर बैक। तो अपने पेरेंट्स की उन एक्सपेक्टेशंस को चकनाचूर ना होने दें, और उसके लिए आपसे सिर्फ मेहनत की तवक्का, और मेहनत ऐसी कि बस रब को आपकी मेहनत पसंद आ जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका करियर कहां जाएगा, आपकी तकदीर क्या होगी, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता। मगर अल्लाह ताला की तकदीरों का फैसला जो है वो इंसान की मेहनतों पे करता है, क्योंकि रब तो सबसे बड़े आदिल है ना, सबसे बड़े इंसाफ करने वाले की सूरत और करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। जब आप बहुत खून पसीना कर निकाल के, बहुत मेहनत के बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, रब कैसे आपके साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? अब आपके लिए खून पसीना शायद 4 घंटे की पढ़ाई है, मगर कोई और बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला को तो दोनों भी नजर है ना, आपको नहीं पता। आपको पता है कि मैं खतरनाक पढ़ रहा है, मैं टॉप लर्नर था, राइट? अगर आपको ये नहीं पता, दूसरा बंदा जो मेरा कलीग वो तो 12 घंटे पढ़ता है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला को दोनों पे नजर है, मगर आपको सिर्फ अपने पे नजर है, और आपको उस बच्चे पे भी नजर है जो कोटा गया हुआ पढ़ने के लिए। आपको पता है कि आपको नहीं पता वो क्या करता है, मगर अल्लाह ताला को पता है वो कितनी मेहनत के साथ वहां पे पढ़ता है। अपने आप को डिजर्विंग करना पड़ेगा, और जब इंसान डिजर्व करता है ना, अल्लाह ताला कभी भी उस बंदे का साथ नहीं छोड़ते हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज, नेवर एवर एट ऑल। अल्लाह ताला कभी उस बंदे को नहीं नीचे दिखाएंगे, कभी भी उस बंदे को फेल नहीं होने दे सकते जो बंदा डिजर्व करता है। और डिजर्व करने के लिए मेहनत की जरूरत है। अगर आपने परसों एनोदा को सुना तो हमारा टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, राइट? एनोदा को सुना ना, क्या था? टैलेंट मैनेजमेंट चला, इट्स मेहनत चला, राइट? ऐसा भी नहीं कि टैलेंट नहीं चलता, कम से कम पहले कोड तो होना चाहिए ना, चीजों को समझ पाए इंसान। और वो पीरियड माशाल्लाह आपके पास है, बिकॉज कोई भी बच्चा अगर साइंस पढ़ता है अगर 12th में, सिलेबस इतना ज्यादा है, और इतने सिलेबस के बाद अगर आप सपोज 70, 80, 90% मार्क्स पाते हैं, दैट स्पीक्स ऑफ योर टैलेंट। ऐसा नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं, दैट्स देयर, मगर उस टैलेंट के साथ जस्टिस करने की जरूरत है, उसके साथ इंसाफ करने की जरूरत है, और वो इंसाफ सिर्फ आप मेहनत से जरूर कर सकते हैं। दूसरी लड़की वादा असलम को आपने सुना, who was very emotional for her parents or her father, and that's true as well, because हम उनके फादर साहब को भी जानते हैं, he has been regularly visiting our place। तो उसकी इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी बेटी से थी, और शायद अल्लाह ताला ने उस बाप के उन आंसुओं की वजह से ही उसकी बेटी को दी। और ये सिर्फ उस बेटी के बाप की कंडीशन नहीं, आप सबके पेरेंट्स की बेसिकली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कुछ करे जिंदगी। उसने एक स्टेटमेंट दी थी जो मैं आपके साथ फिर से रिपीट करूंगा सलाम सर के बारे में कुछ अच्छा बोलने के बाद। उसने मेरे बारे में एक बात कही थी, ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड। जब भी इंसान डिलीट हो जाता था, he would always say, make this day as the beginning of your life, and that's what I would say। आप लोगों ने अब तक कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, ठीक है, किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, उस चीज को अपना पास समझ के बुला। आज से अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करो, और ऐसी शुरुआत जिस शुरुआत में इतनी मेहनत हो और इतनी कंसिस्टेंसी हो इस मेहनत में कि अल्लाह ताला को आपकी मेहनत पसंद आ जाए बस। और इंसान को खुद पता होती है मैंने कितनी मेहनत की, अल्लाह ताला को ये मेहनत पसंद आई होगी या नहीं आई होगी, ये इंसान को खुद पता होगी। We are better judges of ourselves. We know how much we have done and how much was required. तो रिक्वायरमेंट ये है कि अनथक मेहनत करो, अनथक मेहनत करो। मैंने बच्चों को देखा हुआ है जो सालों पढ़ते, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते,
मेरा एक कजन ब्रदर है, हमारे घर में माहौल ऐसा है कि हम कतराते हैं ये कहने में वो मेरा कजन है। We have such a wonderful relation together. We always call each other's brothers. तो मेरा एक छोटा भाई है, he opted for medical science in class 11 12 and हमारे घर में माहौल भी वैसा ही था। अब मेरे बाद सारे साइंस पढ़ने लगे थे। तो once it was the turn of his class entrance coaching, we hadn't that financial condition कि हम उसको श्रीनगर कोचिंग के लिए भेज सकते थे। It took a challenge to come to Baroda, and I'll make it inshallah. In the very first attempt, बंदे को पता ही नहीं चला फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। In the very first attempt, बंदे को पता ही नहीं चला फॉर्म कर रहा है तो फॉर्म कर रहे, right? पता ही नहीं। Second year he appeared, he failed, मगर बंदे ने किताबें नहीं छोड़ी। यहां से वो कॉलेज आता था और कॉलेज में 75% मार्क्स के साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पास किया। अब तीसरे साल में फाइनल ईयर में था and he was the top ranked student there in the college as well. और उसने फिर से एक अटेम्प्ट दिया and he did it. बट वल्लाही कंसिस्टेंसी के साथ मैंने उसको देखा है, ठीक है, सामने बैठकर खाना खाता था, किताब साफ होती थी, साफे लिखना हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने उसको हेल्प किया है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बिकॉज मेरी पोस्टिंग तब दूर थी कुपवारा में, मैं वहीं पे फिर रहा भी करता था एवरी डे टू एक्चुअली शट डाउन फ्रॉम सोपोर टू कुपवारा में थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो फिर जब भी मैं कभी घर आता था मैं थोड़ा सा वक्त उसके साथ दे देता था, बट आई वुड ऑलवेज फाइंड हिम consistently working for his school without any coaching he made. Currently he is doing MD in STEMS and he is a proud child of a family. Not because of this reason that he has done something, बल्कि वाला का तो बहुत प्यारा बंदा भी है, वाले नेक इंसान। तो चीजें जो है बेटा आपकी मेहनत से पॉसिबल होगी, आपकी लगन से पॉसिबल होगी। बस एक मेहनत की जरूरत है, कंसिस्टेंट मेहनत की जरूरत है। और आपके पास 3 साल नहीं, आपके पास सिर्फ 5th मई तक टाइम बचा हुआ है, नॉट मोर देन 7 मंथ्स, ठीक है, उतना ही वक्त आपके पास है। और उतने वक्त में बेटा कोशिश करें अपनी जिंदगी को एक पर्टिकुलर स्टेज पे लाने की, सो दैट यू कैन राइट योर सक्सेस स्टोरीज योरसेल्फ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आज से आप पढ़ाई का सिलसिला जो है, अगर किसी को छूट गया था उसको छोड़ो, उसको बाद में देखें, लेकिन अभी 60% सिलेबस कभी करीबन आपका बाकी, और वो 60% सिलेबस कंप्लीट करना और उसको भी पढ़ना भी यहाँ पे पढ़ना है, फिर घर जाके उसको रिवाइज करना, उस 60% सिलेबस के साथ कंसिस्टेंटली आप घर जाके वर्क करोगे और कोशिश करो कि ये 60% जो है मेरा ना छूटे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अब ये आस लगाए बैठते हैं, let's try to finish, let's first finish with the course, then I'll go home, I'll just bolt in my room and then I'll start my work. That's not going to work for you, I tell you. बिकॉज इंसान की मेमोरी जो है ये कितना रिटेन करता है, आप कितना याद रखता हो। दिन में 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास आपकी होगी और ये 8 क्लास पिछले 3 महीने से आगे 2 महीने के लिए कंटिन्यूअसली चलेंगी, फिर कितना याद आप रख पाओगे अगर आप खुद रिवाइज नहीं करोगे। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेयर। सो अगर आप में से कोई बच्चे ने ये सोचा हुआ है कि आई विल फर्स्ट फिनिश विद द कोर्स, देन आई एम लेफ्ट विद अराउंड 5 मंथ्स, देन आई विल गो होम एंड स्टार्ट द वर्क, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स in a wrong way. मेहरबानी करो आज से अपनी पढ़ाई को फिर से एक बार देखने की कोशिश करो। जो बच्चे पढ़ते आए हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं, मगर जो बच्चे ऑफ ट्रैक थे, आपको पता है कि सपोज हम कभी क्योंकि नमाजों की जब हम बात करेंगे, नमाज परान मजे इंसान थोड़ा ये लेजी होगा साम एंड वी जस्ट स्टॉप गोइंग टू मस्जिद। लेकिन 2-3 दिन जब हो जाते हैं हमारे दिल में बेकरारी सी पैदा हो जाती है, एंड देन वी स्टार्ट अगेन थिंकिंग सिली इंसान व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू मस्जिद, एंड यू टर्न बैक टू अल्लाह। एंड अल्लाह ताला ने बार-बार कहा है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल, अगर आपको सुकून देखा है तो अल्लाह ताला की याद में है। वंस यू गो बैक टू मस्जिद, ऑब्वियसली वो चीजें जो है फिर से वापस आ जाती हैं, वो सुकून जो दिल का है फिर से वापस आ जाता है। आई हैव द फ्रेश एक्सपीरियंस ऑफ this thing myself. मैं कॉन्स्टेंटली फजर की नमाज जो है मस्जिद में अदा करता हूँ, पिछले 3 दिनों से छूट रही, ठीक है। मैं ईसा मलामत कर सुबह में नमाज आज या मैं शुमार and I've made this commitment to myself, tomorrow morning I'm going to get it, that's it, बाकी कुछ भी। लेकिन उसके भी कुछ वजूहात हैं मैं क्यों नहीं उठ पाता सुबह पिछले 3 दिनों से। there's a
there are reasons for that, but there is no excuse. There is no excuse for that. Likewise, आपकी पढ़ाई जो है बेटा, your studies are very important and you have to be consistently with them. तब जाके आपको सुकून होगा, पढ़ाई का सुकून होगा. और जो ही कभी बीच में 2-3 दिन आप थोड़े से डिले हो जाते हैं, try to come back. जल्दी से वापस आने की कोशिश करो. Don't leave it like this कि है one time में कि है ना मुझे कुछ नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं. थोड़ा सा इंसान, ये इंसानी फितरत है. थोड़ा सा कभी शैतान ने ज्यादा हमला कर दिया, इंसान थोड़ा सा डिले हो गया, चाहे इस रास्ते या इस रास्ते, मगर इंसान भटक. कोशिश करो उस शैतान को फिर से मात देने की एंड ट्राई टू कम बैक टू योर बुक्स, ट्राई टू कम बैक टू योर. बात समझ आ रही? All the very best.